यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो पेपर कोड आपका F3006 है। ठीक है, SC12A वाला है। ये है एम ए थर्ड सेमेस्टर का CCS यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं। यहाँ पे 2 साल के देखेंगे, 2022 होगा ये, और भी 2020 का भी है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे PDF आप लोगों को मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और BEd M.Ed से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सेमेस्टर के वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कोई भी नोटिस रहती है, अपडेट रहता है, ठीक है, और फाइल डिजिटेशन फाइल वगैरह वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो पेपर है, हाँ, पेपर का नाम है, मैंने कोड बता दिया, F3003 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से में मुद्दे एवं समस्याएं। ठीक है, इश्यूज एंड क्वेश्चन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर या हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है और सीधे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 में से आपको कितने करने होते हैं? 5 में से आपको 4 करने होते हैं। प्रत्येक 4 नंबर का होता है, कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की पढ़ाई छोड़ने की क्या कारण है? ठीक है, ये पहला आपका क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कोठारी आयोग। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? शिक्षा आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग या बोलते हैं शिक्षा आयोग। बताओ कमेंट करके कब आया था। ठीक है, ने माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु क्या सुझाव दिए, उसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा क्या जिसे बोलते हैं? मुदालियर आयोग या जिसे बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, के विस्तार की प्रमुख समस्याओं को लिखे। अच्छा, यहाँ पे केवल माध्यमिक शिक्षा आयोग नहीं पूछा, सॉरी, यहाँ पे केवल माध्यमिक शिक्षा बोला है। ठीक है, के विस्तार की प्रमुख समस्याओं को लिखे। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के क्रियान्वयन। अच्छा, ये पूरा यहाँ पे छूट गया, इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ, देख लीजिएगा। नवोदय विद्यालय के उद्देश्यों और विशेषताओं को लिखे। ठीक है, नवोदय विद्यालय के क्या उद्देश्य, क्या उनकी विशेषताएं उसके, और अभी मैं आपको मोटा मोटा सा बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को आप सीरियसली देख रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को, तो आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार रेगुलर बार बार क्वेश्चन आते हैं। वो चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल के बताऊंगा, आप उन्हें थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपका एनसीईटी के कार्यों और योगदान का वर्णन कीजिए। एनसीईटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दों का वर्णन करना है आप लोगों को। इसका सब्जेक्ट का नाम ही आप समझ रहे हो क्या है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से मुद्दे एवं समस्याएं। तो जो भी है मुद्दे एवं समस्याएं पे ज़्यादा आप, ठीक है, तो ये आप एक बार देखें। भारत में माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैधानिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? सेक्शन सी में आते हैं। अच्छा, सेक्शन बी में यहाँ पे आपको सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक 8 नंबर का होता है। अब यहाँ पे हम सेक्शन सी में आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। प्रत्येक कितने का होता है? 16 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, भारत में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का क्या स्वरूप है और कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला जो हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वो है समुदाय, मतलब जो है समुदाय से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में समुदाय के उत्तरदायित्व और कार्यों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 वाला, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए। इस आयोग का आधुनिक भारतीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के निर्माण एवं विकास में क्या योगदान है? उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमारे देश की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्याएं और चुनौतियां। 100% क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, इनको कैसे जो है हम बताएं तो दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, विद्यार्थियों तथा प्रशासन तंत्र द्वारा किए जाने वाले भरसक प्रयासों के बाद भी भारत में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अपने कथित मानकों के अनुरूप नहीं बन पाई है, विवेचना कीजिए। है ना, अब हम आते हैं 2022 का। ये जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास 2022 का है। ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी का पेपर कोड है आपका F3006। इश्यूज एंड क्वेश्चन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से मुद्दे एवं समस्याएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से आपको 4 करने हो तो आप कोई भी 4 कर सकते हो। प्रत्येक कितने का होता है? 4 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत में माध्यमिक शिक्षा के सुधार है तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब मुदालियर आयोग की बात कर रहा है। तो मुदालियर आयोग द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों की विवेचना कीजिए। है ना, उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, मतलब जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है वो है, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन से आप से संबंधित समस्याओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
चौथा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे वो है सामुदायिक संसाधनों की प्रासंगिकता या उपयोगिता हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में भी समझ आया होगा प्रासंगिकता क्या होता है। प्रासंगिकता का मतलब वो उपयोगिता जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता ना, उसे प्रासंगिकता, ठीक है। एक प्रकार से उपयोगिता में आता है बट इसके जिसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है। प्रासंगिकता की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। SCERT इसका फुल फॉर्म एक बार कमेंट करके बताइए। और आज के अगर हम पेपर में बात करें, आज का मतलब जो अभी आपका F3005 वाला पेपर आया हुआ था उसमें इसके बारे में पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन इसके बारे में नहीं, यही क्वेश्चन पूछा गया था। SCERT के कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी में आते हैं आपके। यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से आपको कोई भी 2 करने होते हैं। प्रत्येक 8 नंबर का प्रत्येक 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की विवेचना कीजिए तथा भारत में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसे एक संसाधन के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला जो हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वो माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या रिपीट क्वेश्चन हुआ है और इसके लक्ष्य एवं उपाय प्राप्त करने के लिए आप क्या करने चाहिए, ठीक है। 8वां सर्व शिक्षा अभियान SSA बोलते हैं, क्या है माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। और यहाँ पे अच्छा लॉन्ग मैंने छोड़ रखे हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। हाँ, जो चीज़ मैंने आपको बोली हुई थी कि लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, मैं आपको बता रहा हूँ जो लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जिनको आप लोगों को लिख लेना है। तो पहला तो आप जो माध्यमिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके विकास हो गया, उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, है ना। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम वगैरह हैं, पाठ्यक्रम हो गया और इसकी विशेषताएं हो गया, प्रकृति हो गया, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण के संदर्भ में जो उच्च माध्यमिक शिक्षा की भूमिका, उसका मतलब वर्णन करने को आपसे बोल सकता है। ऐसे माध्यमिक शिक्षा में जो किशोरों की शिक्षा की है, ठीक है, उनसे संबंधित समस्याएं या उसकी सविस्तार जो है आपको हम बताएं चर्चा करने के लिए बोल सकता है। पर्यावरणीय शिक्षा से कभी कभी रख देता है, ठीक है, उसकी आवश्यकता और महत्व वगैरह हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ वगैरह समझाए, हालांकि कम चांस है लेकिन ज़्यादा चांस ऐसे जैसे माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो बहुउद्देशीय मतलब विद्यालय होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उनके जो है उद्देश्य पूछ लेगा, समस्याएं पूछ लेगा, सीमाएं पूछ लेगा और उनके लिए जो सुझाव वगैरह उसको रख देगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आ जाएगा, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक मतलब ये वाला पूरा जो मैंने अभी आपको इतने बताया इनमें से हो जाएगा। उसके बाद में कभी कभी प्रकृति और पर्यावरण में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा का अर्थ मतलब जो मतलब सेकेंडरी एजुकेशन उसका अर्थ आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे बार बार आपको लिखना पड़ेगा। अर्थ परिभाषा वगैरह, ठीक है, उसका महत्व देख लीजिएगा, उसके विकास के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा और इसमें जो हम बात करें पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसकी जो अभियोजनाएं वगैरह थी उनको एक बार देख लेना, ठीक है। और जो उनके कार्य हैं उनको भी देख लीजिएगा, पाठ्यक्रम वगैरह पर, है ना, पूछ सकता है आप लोगों से रूपरेखा और मुख्य अभिलक्षण वगैरह। तो यहाँ से अब इसमें जो कुछ आयोग वगैरह आते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया ताराचंद समिति आई हुई थी, ठीक है। और बताइएगा कमेंट करके ताराचंद समिति कब आई थी, 1948 में, ठीक है, लिखिएगा। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग जिसे बोलते हैं, हंटर कमीशन, वो भी उसके बारे में, और राधा कृष्ण आयोग जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोलते हैं ना। तो ये आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उनके हम बताएं तो उनकी जो नीतियां थी, सिफारिशें थी, उनको देख लीजिएगा। उनके प्रारूप वगैरह, जो पाठ्यक्रम के प्रारूप वगैरह वो थे। लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। विश्वविद्यालय मतलब UGC के बारे में, एक मिनट, हाँ, UGC हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके बारे में मतलब एक चीज़ देखिए, NCERT, ठीक है, NCT से क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा, आप लोग ये समझिए, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कभी हिंदी में, कभी केवल इंग्लिश में, मतलब केवल फुल फॉर्म मतलब रख देगा, है ना। तो उसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वहाँ पे कंफ्यूज, क्योंकि क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे तो कर अपने आप वहाँ पे देंगे। ऐसे ही यहाँ पे फिर अगर हम बताएं, एक क्वेश्चन आता है जिसे मतलब कभी कभी NUEPA करके लिख देता है ना, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में लिख देता है, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे देखेंगे तो लिखा मिलेगा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछ सकता है, उसको अच्छे तरीके से। अभी SCERT के बारे में मैंने बताया, वहाँ से पूछा, आज के पेपर में पूछा गया था, मतलब जो हो गया तो उसमें भी पूछा जा सकता है आपके। तो NCT RCT UGC हो गया, ठीक है, और डाइट वगैरह, तो ये देख लीजिएगा। NCERT मैंने बता दिया आपको। अब डाइट से भी क्वेश्चन होता है। डाइट मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला प्रशिक्षण एवं मतलब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हो गया। NCT मैंने बता दिया, ठीक है। तो NCERT हो गए, इसके कार्य वगैरह हो गए, और पूरा मतलब इनके बारे में पूरा आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। नीपा से पूछ लेता सवाल, NIEPA, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
है ना। कभी कभी फुल फॉर्म भी वैसे मतलब फुल फॉर्म क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेगा, नहीं पता है आप क्या समझते हैं इसके जो है विश्वविद्यालय को, इस पे मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विद्यालय मतलब नीपा को समझाइए, ऐसे ही रख देगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दे लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण मैंने अभी बताया, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से आ जाएगा। व्यवसायीकरण हो गया, सार्वजनिकरण हो गया, और उसके जो माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य हो गए उनके बारे में पूछ लेगा, है ना। सार्वभौमिकरण जिसे बोलते हैं, लोक व्यापीकरण बोल देते हैं, ये यूनिवर्सलाइजेशन, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन थोड़ा, और अधिगम अक्षमता से आप क्या समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो वो पूरा उसके मुद्दे हो गए, योजना प्रारूप वगैरह हो गए, वो पूरा देख लीजिएगा। और मुद्दे वगैरह तो देखो पूछे ही जाएंगे वहाँ से, है ना, उनकी समस्याएं और उसका आप कैसे आलोचनात्मक मतलब विवरण करने को आपको दे सकता है। तो ये थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा से देख लीजिएगा, बोल मिला के इसे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रमसा के बारे में आज के भी पेपर में भी पूछा गया था, जो आपका F3005 वाला था, रमसा मतलब या RAMS है, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे कभी कभी रमसा ही रख देता है, ठीक है, या पूरा रख देगा। तो इसके बारे में पूछा गया था, फिर से पूछा जा सकता है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आज अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि प्रमुख चुनौतियों को मतलब जो भी है थोड़ा एक बार आप देख लीजिएगा, लड़कियों की शिक्षा के बारे में, व्यवसायीकरण, तो ये तो चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी। और बाकी तो बस यही सब चीज़ें जो आपके आएंगे लगातार, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।